कभी वीडियो भी देखिए चला करके, रिकॉर्डिंग वाले वीडियोस जो भेजता हूँ, कभी देखते भी हो कुछ, या बिना मतलब में मेरे से। कल देखा था मैंने। हाँ, ये पता चले, कल देखा था मैंने। पता चले मेरे से बिना मतलब में रिकॉर्डिंग करवा ले रहे हो और देख भी नहीं रहे, मेहनत करवा ले रहे हो मुझसे। कल अच्छा। देखी हुई थी, मैं लाइक भी करी थी। अच्छा, ये वाला सवाल है तेरा, है ना? तो देख सुन, हाँ। बात है, इस सवाल में इतना कोई लंबा तो है नहीं ये सवाल, मतलब ये सवाल इतना कोई टफ तो है नहीं, तेरे को ही पता है ए क्या होता है, आई क्या होता है, ये बात तेरे को ही पता है, ठीक है। हाँ, मेरे तो हो नहीं रहा है, किया एक बार फिर दोबारा हो ही नहीं रहा है। तो हो क्या रहा है ना, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा वो है, कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा समझने वाला है, ठीक है। और इस सवाल में इतनी बड़ी कोई बात है नहीं, तो मेरे को एक बार कनेक्ट करके कर ही लेने दे, ठीक है। लेट्स डू इट, गिव मी 1 मिनट। गुप्ता जी, ये आपको भी शायद नहीं आता होगा तो देख लेना, है क्वेश्चन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18 है, मैट्रिक्स का, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कर लोगे तो बुद्धि खुल जाएगा। थ्री इसमें है ना, पॉइंट वन अभी 18 का क्वेश्चन। हाँ, 3.2, वन नहीं, वन टू। टू का, ठीक है भैया। अभी टू। बता देना कुछ विजिबिलिटी वगैरह कुछ दिखे ना, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 3.2। सो तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है भाई, ए एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है, ठीक है। ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है ये देखते हैं। वेरी गुड। तो देखो, नहीं तो ये ऐसे कुछ पाएगा। ए करके कुछ मैट्रिक्स दे रखा है, और ए मैट्रिक्स जो है वो ये है, 0 - 10 अल्फा/2 और 10 अल्फा/2, 0 माइनस का 10 अल्फा/2, फिर यहाँ से 10 अल्फा/2 और 0। ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और कह रहा है कि भाई तुम प्रूफ करके दिखाओ, आई प्लस ए जो है वो आई माइनस ए टाइम्स ये है, जो आई प्लस ए है वो है तुम्हारा, चलो यही बेटर तरीका है। जस्ट वन सेकंड गाइस। तो आई प्लस जो है वो है आई माइनस ए टाइम्स अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ये है, ठीक है।
चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे तुम्हें सबको पता होना चाहिए कि आई का क्या मतलब होता है। आई ये इन्होंने क्योंकि पहले ही हमें बता दिया 2x2 का मैट्रिक्स है, ठीक है। जो ए है, ए का ऑर्डर कितना है, 2x2 है, क्योंकि दो रो हैं और दो कॉलम है, ठीक है। 2x2 का मैट्रिक्स है। तो भाई हमें आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकालना है। तो हमें पता है एडिशंस, अगर दो मैट्रिक्स के एडिशंस होते हैं तो दो मैट्रिक्स के एडिशंस में जैसे मैं कहता हूँ आई प्लस ए, तो आई का भी 2x2 ऑर्डर होना जरूरी है। ये बात तो फिक्स है, क्योंकि दो मैट्रिक्स जो जुड़ते हैं या फिर घटते हैं तभी हैं, उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है जब वो उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये था अपना, बहुत बढ़िया जी। 0 10 अल्फा/2 एंड -10 अल्फा/2 और 0। ये मैं RHS लेके चल रहा हूँ इस सवाल का। तो RHS जो मेरा बन गया है वो ये आ गया, जब मैं इन दोनों को बीच में प्लस है, दिस इज प्लस। तो जो मेरा ये जो फाइनल RHS निकल गया वो क्या आ गया, 1 10 अल्फा/2, फिर -का 10 अल्फा/2, और फिर इधर आ गया 1। तो ये तेरा RHS बन के आ चुका है, ठीक है। अब मैं चलता हूँ LHS पे, जहाँ पे है थोड़ी लंबी कहानी, ठीक है। तो इस सवाल का पकड़ो RHS, ठीक है जी। LHS में क्या है इसके, I - A का जो गुना करना है, I - A का मल्टीप्लीकेशन करना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड देन साइन अल्फा एंड देन कॉस अल्फा। और इसको सॉल्व करके हमें क्या बना देना है, इसको सॉल्व करके हमें ये वाला मैट्रिक्स बना देना है, ठीक है। मतलब तभी तो LHS और RHS बराबर होगा। तो ठीक है जी, अपना LHS सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें I - A जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन करना है। तो I - A इज नथिंग, 0 0 1, ठीक है। ए तुम्हें पता ही है, तुम्हारे पास क्या है, 0 10 अल्फा/2, वो भी माइनस का, फिर 10 अल्फा/2 और फिर 0, ठीक है। और इसका जो रिजल्ट आएगा उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ में, इस वाले मैट्रिक्स के साथ में, कॉस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है जी। नेक्स्ट चलो। तो ये जो आएगा ये आएगा तुम्हारा 1, एंड दिस विल बी ऑफ पॉजिटिव सिंबल, ठीक है। एंड देन दिस विल बी ऑफ नेगेटिव सिंबल, ठीक है। और इधर आ गया तुम्हारा 1। इतने में कोई दिक्कत किसी को? कुछ नहीं किया, इस दोनों का बस सब्ट्रैक्शन कर दिया। नेक्स्ट स्टेप जो है हम जो करेंगे वो ये करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, सबको दिख रहा है, मतलब मैट्रिक्स का गुना हो रहा है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन। तो 1 का होगा एक बार कॉस अल्फा के साथ, प्लस 10 अल्फा/2 का किसके साथ हो जाएगा, साइन अल्फा के साथ हो जाएगा, ठीक है जी। सिमिलरली ऐसे 1 का ऐसे वाला मल्टीप्लाई तो पता है, इधर से इधर चलते हैं, लेफ्ट टू राइट एंड इधर से टॉप टू डाउन अप्रोच। इधर लेफ्ट टू राइट, इधर टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन, ये अप्रोच रहता है। तो चलो इसका जब मल्टीप्लीकेशन करके देखते हैं क्या आ रहा है। लेट्स गो नेक्स्ट स्टेप पे, ठीक है जी। अच्छा इसको बीच में रेखा खींच दूँ, वाटर लाइन, और LHS और RHS, ओके। नेक्स्ट लाइन बच्चों, सो इट विल बी 1 का कॉस अल्फा। थोड़ा यहाँ से ना चीजें क्या होंगी, थोड़ी सी बड़ी बड़ी आती जाएंगी, एक एक लाइन बड़ा बड़ा होता जाएगा अपने आप में, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट चीजों को याद रखना चाहिए, पिछला लिंक करके रखना याद, इन द सेंस प्लस 10 अल्फा/2 का मल्टीप्लाई होगा साइन अल्फा से, ठीक है। देखो अभी मैंने बस एक एलिमेंट का गुना करा, मान के चलो ये ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, तो A11 इंटू B11, A12 इंटू B21, इन दोनों को गुना करके बस हमारा एक प्रोडक्ट आया। अब नेक्स्ट, अगला इस वाले के लिए लिखते हैं नेक्स्ट का। अच्छा ये तो तुम्हें पता ही है, ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, 2x2 का, ठीक है। और ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा वो भी कितने बाय कितने का होगा, 2x2 का ही होगा। तो 2x2 के टू मैट्रिक्स में बाई चार चार एलिमेंट्स होते हैं। तो चार एलिमेंट्स में से अभी हमने बस पहला एलिमेंट निकाला है, ठीक है। अब निकालने जा रहा हूँ मैं दूसरा एलिमेंट निकाल रहा हूँ, C212 निकाल रहा हूँ। तो देखो माइनस का साइन अल्फा, यानी इस रो का इस कॉलम से गुना कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस का 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा, 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया इधर का गुना, बहुत सुंदर। नीचे वाले का भी गुना कर लो, माइनस का 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा, माइनस का 10 अल्फा/2 कॉस अल्फा, ठीक है। एंड देन प्लस का साइन अल्फा,
ठीक है, इधर आ जाओ। इधर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस का टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा, टेन अल्फा बाई टू साइन अल्फा। ठीक है, और फिर इधर प्लस का कॉस अल्फा हो जाएगा। अच्छा, तो तुम एक चीज अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम है कि नहीं है, ये और ये दोनों सेम है देखो। यानी कि अगर मैं हाँ भैया। नया मैट्रिक्स जो निकल के अगर उसको मैं सी मैट्रिक्स कहता हूँ तो मेरा सी वन वन और सी टू टू वो दोनों सेम है। और ऐसे ही अगर तुम इस दोनों को ऑब्जर्व करोगे, इसको और इसको, सी वन टू को और सी टू वन को ऑब्जर्व करो, तो ये भी दोनों सेम है, बस दोनों में क्या माइनस का डिफरेंस है ना, माइनस का। तो एक्चुअल में हमें प्रूफ भी यही करना है देखो, ये दोनों सेम है, ये भी वन ये भी वन, और इन दोनों में भी क्या है, सेम ही है, बस माइनस का ही डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, टेन अल्फा बाई टू होगा। तो मतलब हम ऑलमोस्ट राइट ट्रैक पे जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, तो तुम्हें अब यहाँ पे अपना जो तुमने 10वीं में, 8वीं में, 12वीं में, 11वीं में, जहाँ भी तुमने ट्रिग्नोमेट्री सीखा था, उस ट्रिग्नोमेट्री का सारा दिमाग यहाँ पे यूज करना है। क्या दिमाग यूज करना है, तुम लोग सोच के बताओ, ये तुम्हारे पास एक त्रिकोणमिति का सवाल है इतना, और तुम्हें यहाँ पे तुम्हें क्या प्रूफ करके देना है, तुम्हें वन प्रूफ करके देना है। कैसे करोगे प्रूफ, तो इसके लिए क्या करते हैं देखो, सबसे पहले तो मैं तो कहूंगा इसको एक एक ट्रीट करता हूँ, मैं तुम्हें एक बाहर में एक सवाल ले लेता हूँ यहाँ पे, एक बार पहले बाहर करके दिखा देता हूँ, उसके बाद हम इसको इसमें कर लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे साथ के साथ करूंगा ना तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो मेरा गोल क्या है, मैं अब त्रिकोणमिति में घुस रहा हूँ, मैट्रिक्स का खेल खत्म हो रहा है, त्रिकोणमिति का खेल चालू हो रहा है। इसको बाद में मैं रफ भी कर दूंगा। तो तुम्हारा त्रिकोणमिति का सवाल है, इसको तुम्हें वन प्रूफ करना है, कैसे करोगे, दैट्स योर हेडेक। और त्रिकोणमिति का दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये है कि साइन अल्फा माइनस टेन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा, इसको तुम्हें तुम्हें प्रूफ करना है, टेन अल्फा बाई टू प्रूफ करना है। ठीक है, ये दो सवाल है। तो चलो भाई मैं पहले इसका करता हूँ। इसका कैसे होगा भाई देखो, इसको तुम कॉस अल्फा को खोल देना, वन माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू लिख सकते हैं, है ना, कोई हाँ डाउट इसमें। भैया। ऐसे ही नहीं। टेन अल्फा को लिखना साइन अल्फा बाई टू अपॉन कॉस अल्फा बाई टू, और इसको लिखती हो साइन टू ए का फॉर्मूला, तो टू साइन ए यानी टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, साइन टू ए का फॉर्मूला। तो अभी इस लाइन में मैंने दो फॉर्मूला यूज कर लिए, एक तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया जो कि कहते हैं वन माइनस का टू साइन स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला ये यूज किया, दूसरा फॉर्मूला मैंने साइन टू थीटा का फॉर्मूला यूज कर लिया। साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पे टू थीटा ना होकर के थीटा था, तो जब यहाँ पे थीटा होगा तो उसका आधा कितना होता है, थीटा बाई टू, इसीलिए यहाँ पे अल्फा बाई टू चल रहा है। ठीक है, साइन अल्फा का। तो ये तो फॉर्मूला यूज किया, ऐसे यहाँ पे टू थीटा ना होकर के थीटा है तो थीटा बाई टू हो जाएगा, यानी कि अल्फा है तो कॉस अल्फा बाई टू हो जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले यूज किए। ठीक है, फॉर्मूले मिटा दे रहा हूँ, वैसे रहने देना चाहिए बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलो, तो नेक्स्ट स्टेप में भाई अगर तुम देख पा रहे हो, इस भाई से ये भाई गया कॉस वाला, तो इधर आ गया तुम्हारा वन माइनस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, और यहाँ भी प्लस का टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो भैया ये इससे तो ये गए, बच कितना गया वन, और अपने को यही क्या चाहिए था कि, है ना। तो देखो बस यही तीन लाइन जो मैंने अलग से करे हैं, तीन से दो लाइन कह लो, इस दोनों लाइन को मेरे को इसके साथ साथ करना है। ठीक है, तो एक पार्ट तो डन, समझ गई सुषमा। हेलो। हाँ भैया। हाँ, वैसे भी अब कर भी सकते हैं ना, वो इसके आगे छोड़ भी दूँ, वो भी कर सकती है ना। हाँ। हाँ ठीक है, मैं बाकी इसको और कंप्लीट कर दे रहा हूँ टेन अल्फा बाई टू को। तो हमें इसका क्या प्रूफ करना है, इसका प्रूफ करना है टेन अल्फा बाई टू प्रूफ करना है। ठीक है जी, कैसे करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ से टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लूँ तो कुछ होगा क्या, ये भी अच्छा एक रास्ता है, टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लो यहाँ से। चलो, तो टेन अल्फा बाई टू कॉमन, तो अपना कैमरा ऑफ ऑफ कर लो सुषमान, तेरा डेटा ज़्यादा खत्म होगा, और अगर डेटा बहुत ज़्यादा है तो इट्स ओके, ऑन करे रख, गलती से ऑन हो गया था। कोई बात नहीं, डेटा खत्म होता है, ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है, ऐसा कुछ बात नहीं। ओके, सो या सो हमें यहाँ पे क्या प्रूफ करके देना है, हमें इस चीज को
बार कोई क्लियर रिव्यू करने दो। ओके, सो माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, टेन अल्फा बाई टू को हमें टेन अल्फा बाई टू प्रूफ करना है। ओके जी, करते हैं प्रूफ। टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू को। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, बस थोड़ा सा सोच ले कैसे करते हैं प्रूफ अपन इसको। अगर मैं टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लूँ तो इधर आएगा तुम्हारा कॉट अल्फा बाई टू साइन अल्फा माइनस का कॉस अल्फा, which will not good to be actually साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा। देखो एक तरीका वो भी है कि टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लो फिर अंदर के कैलकुलेशन को सॉल्व करो। बट अगर मैं वो ना करूँ, मैं कुछ और करूँ, कुछ और मतलब इसको लिख दूँ मैं टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू विच इज करेक्ट, और इसको चलो कोई रास्ता नहीं है। चलो जी, तो करना क्या है हमें, हमें अपने एंड गोल पता है होना ये है, ठीक है ना। तो यहाँ से ले लो सीधे टेन अल्फा बाई टू कॉमन ले लो। अब कॉमन का रूल पता है, इसके पास था नहीं तो ये भाई अपने नीचे फेंक देता है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे था तो ये एज इट इज आ गया। नेक्स्ट क्या होगा, टेन अल्फा बाई टू एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये मतलब साइन अल्फा, और यहाँ पे कॉट अल्फा बाई टू, ये तो सबको पता है, कॉस अल्फा। नेक्स्ट लाइन में क्या होगा, नेक्स्ट लाइन में टेन अल्फा बाई टू, इस साइन अल्फा को लिखना तो टू साइन अल्फा बाई टू कॉस अल्फा बाई टू, ठीक है। और ये जो कॉट अल्फा है इसको लिखना कॉस अल्फा बाई टू अपॉन में साइन अल्फा बाई टू, ठीक है। और यहाँ पे कॉस अल्फा का वो वाला फॉर्मूला खोल देना, देखो साइन से तो साइन जाएगा, और यहाँ पे कॉस अल्फा का वो वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे जिससे कि तो कॉस अल्फा का होता है टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस वन, क्योंकि पीछे में ब्रैकेट माइनस था तो इसीलिए मैंने एक और ब्रैकेट ले लिया, ठीक है। अच्छा, जब अब इसको करोगे ना, देखो माइनस टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये भी टू कॉस स्क्वायर अल्फा बाई टू, इससे कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पे टू बचेगा, फिर टू माइनस वन कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो फाइनल इस स्टेप में जो इस स्टेप के बाद ना अगला स्टेप होगा वो क्या होता है तुम्हारा टेन अल्फा बाई टू ही बचता है, ठीक है। तो और यही हमें बचाना है, ठीक है। तो ये तो है तुम्हारे इस सवाल का ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का एक्सप्लेनेशन। और जो परेशानी करता है बच्चों को वो यही पार्ट करता है, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ तक का फोटो शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद तो है जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट का थोड़ा फोटो शेयर करने दो अच्छे से। ठीक है, समझदार बच्चों के लिए यही इनफ होता है, ठीक है। बाकी तो कर ही सकते हो पूरा। तो अब इसके आगे मैं पूरा करके दिखा दूं या सम कर लेगी सुषमा, इसके आगे करना क्या है, ये तेरे को पता ही है, ये तो हो इसका जाएगा। मैं कर लूंगी, है, कर लूंगी मैं। ठीक है। तो ये ऐसा हो जाएगा टेन अल्फा बाई टू, और ये इसमें बस माइनस का अंतर है, तो ये माइनस टेन अल्फा बाई टू हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा तेरा क्या, वन हो जाएगा। ठीक है भाई नितेश, तेरे समझ में आया क्या कुछ। नितेश, ओ गुप्ता जी, गुप्ता जी सो गए लगता है। अगला बता जल्दी से। 19, हाँ, 19, 19। 19। मैट्रिक्स बना दो फिर मैं कर लूंगी। ऊपर टांग देना ऊपर हवा। अच्छा नितेश कुछ मैसेज कर रहा हूँ, तभी याद आ गया। 3.2 क्वेश्चन नंबर 18। जी गुप्ता जी क्या कह रहे हो आप, पूरा कर दो, पूरा कर दो, एक बार ट्राई करियो, ठीक है।
नहीं तो मैं एक बार 19 पकड़ के, नहीं तो सुषमा से पकड़ के एक बार पूछ लीजिए, बता देगी। तब तक मैं अगला क्वेश्चन करता हूँ। ट्राई करियो, नहीं हो तो फिर मेरे से पूछ लो, मैं पूरा करवा दूँ। बट इतना सॉल्यूशन करके आइयो। ओके, 19 क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एक 30,000 है, इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट टाइप्स से करना है। 5% पहले साल करता है, सेकंड पे कितना है 7% इंटरेस्ट पर ईयर, यूजिंग द मैट्रिक मैनिपुलेशन, हाउ मैनी डिवाइड्स 30,000 अमंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड, द इंटरेस्ट फॉर अमाउंट टोटल इंटरेस्ट ऑफ इतना। ओके, सो इसका होगा क्या सुषमा, ये कहानी कुछ ऐसी है कि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब क्या, 30,000 है एक बंदे के पास। क्वेश्चन नंबर, अच्छा भाई ने फिर मैसेज किया। चलो ठीक है, परफेक्ट जी। कौन सा क्वेश्चन क्या लाएगा, ये क्वेश्चन नंबर होगा 19, 19। एक्सरसाइज 3 पॉइंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 30,000 रुपए हैं अपने पास, ठीक है। अब 30,000 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। अब दो पार्ट में मतलब मान, अच्छा एक बात बताओ, अगर 30,000 को दो पार्ट में तुम्हें बांटना है, तो एक एक बंदे का अगर मान के चलो 5,000 मिलता है, ठीक है, 5 के मिलता है, तो दूसरे को कितना मिलेगा, बताओ। तो बेसिक क्वेश्चन है, 25,000 मिलेगा बाय डिफॉल्ट, है ना। तो वैसे ही अगर किसी को 7,000 मिलता है, तो उसको अगले को कितना मिलेगा, अगले को मिलेगा 723 के, मतलब क्योंकि जब दोनों का जो एड ऑन है ना, दोनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 30 के आना चाहिए। तो वैसे ही हमें नहीं पता कितना कितना बांटना है बुक वाले को, बुक वाले कह रहे तुम इस हिसाब से बांटो। बुक वाले ने बस बता दिया कि तुम इस हिसाब से बांटना है कि इसका जो इंटरेस्ट है, एक से इंटरेस्ट लेता है 5% का, और एक से इंटरेस्ट लेता है 7% का। ठीक है, ये जो बंदा है थोड़ा ज्यादा क्लोज है, मान के चलो बंदा कोई ए है और ये कोई बंदा बी है। बी ए बंदे से लेता है 5% का इंटरेस्ट, और बुक वाले से लेता है, बी वाले से लेता है 7% का इंटरेस्ट, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अब जो ये जो पैसे बांटने वाला बंदा है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पैसे बांट रहा है यहाँ से, तो ये इसने इसको ये कह रहा है कि मेरे को ना ब्याज हर मंथ जो इंटरेस्ट है, मैं किसी को कुछ भी रुपए दे सकता हूँ। जो इसका इसका मंथ एंड का इंटरेस्ट है, कह रहे हैं कि मेरे को जो इंटरेस्ट आना चाहिए, एक बार कह रहा है कि 1,800 आना चाहिए, और एक बार कह रहा है कि 2,000 आना चाहिए। भाई इसके पास 30,000 है ना, एक बार 2,000 आना चाहिए, एक बार इसके पास क्या है 30,000 रुपए हैं। अगर इसको सबसे ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए, तो वो क्या करेगा, सारे पैसे इसको दे देगा, क्योंकि ये ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। जो ज्यादा इंटरेस्ट देगा पैसे उसी को दे देना चाहिए, कायदा यही कहता है। बट एज अ ह्यूमैनिटी, क्योंकि इसको भी नीड थी, ठीक है, तो इसने कहा कि भाई कुछ पैसे मैं तेरे को दे देता हूँ, कुछ पैसे मैं तेरे को दे देता हूँ। लेकिन इसने भी कहा, मतलब इसके पास ना एक रिक्वायरमेंट थी अपनी, कि इसने कहा कि मेरे पास ना कम से कम 1,800 रुपये तो होने ही चाहिए इंटरेस्ट इसका, कुछ इसका अपना खुद का ईएमआई वगैरह कुछ ऐसा मान लो होगा, ठीक है। तो पैसे इसको इस हिसाब से दोनों में डिवाइड करने हैं कि इसको 18 से मिल ही जाए, ठीक है। तो कैसे होता है, इसको मान लेना एक्स, मान लेना एक किसी एक बंदे को एक्स रुपए देता है, तो दूसरे को कितना रुपए देगा, 30,000 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखना, एक मैट्रिक्स में लिखना 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, एक एलिमेंट हुआ है, ठीक। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है तुम्हारा 1/2, ठीक है। और दूसरा वाला जो मैट्रिक्स लिखना, उसको वर्टिकल बना के लिखना, 5% है ना, तो 5% का मतलब 100 से डिवाइड कर देना, जब भी परसेंट में आए ना, तो वैल्यू को 100 से डिवाइड कर दिया करो, ठीक है। तो 0.5, और इसका जो आंसर है उसको कितना चाहिए था, 1,800 चाहिए था। बस इसको सॉल्व कर लियो और एक्स की वैल्यू निकाल लियो, दैट विल बी योर आंसर। और दूसरे पार्ट में यहाँ पे 2,000 कर दियो, समझ गए। और ठीक है। इस मैट्रिक्स का, इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/1, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा उसका ऑर्डर कितना होगा 1/1, और वही तेरा एक्स की क्या हो जाएगी वैल्यू, इक्वेशन टाइप बन जाएगा। समझ गई सुषमा। ठीक है भैया। अगले वाले में इसका 2,000 करना है। नेक्स्ट बोल। नेक्स्ट 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। एमसीक्यू है, बता दो। क्वेश्चन नंबर 19। ओके, सो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 3.3 में चलते हैं जी। 10 मिनट का क्लास है, बच रहा है। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ओके,
तो कह रहा है ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर के, तो ए बी माइनस बी ए इज अ क्या। अच्छा, ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स देख क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 3.3। तो ए बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब यही तो होता है ना। हाँ। सिमेट्रिक और सेम ऑर्डर क्या है। तो कह रहे हैं क्या ए बी माइनस बी ए क्या होगा। अच्छा, क्या होगा। सो व्हाट वी कैन एक्चुअली डू इट, इसका ए बी माइनस बी ए का एक बार ये करते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं। तो ट्रांसपोज इस तरीके से बढ़ जाएगा, ए बी पे भी आ जाएगा और बी ए पे भी आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, ट्रांसपोज चेंज हो जाता है तो पता ही होगा। ए डैश, और क्योंकि क्योंकि डैश को मैं लिख सकता हूँ बी, और ए डैश को मैं लिख सकता हूँ ए, और इसको लिख सकता हूँ व्हाट आई डिड। यहाँ पर ए डैश, यहाँ पर बी डैश, यहाँ लिख सकता हूँ ए और यहाँ लिख सकता हूँ बी। तो ये जो आया इसके बराबर आ गया। तो मेरा यहाँ से देखो, ए बी माइनस बी ए का जो ट्रांसपोज है, ट्रांसपोज अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो ऐसा आ जाएगा ए बी माइनस का बी ए, है ना। ये चीज इसके बराबर आ जाएगा। देखो पहले मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला, तो ट्रांसपोज की वैल्यू क्या आ रही है, ये आ गई ये। तो इसको मैं कहीं जाकर के ऐसे देखो, इसके बाद ये लाइन था, इसके बाद ये लाइन था, इसके बाद ये लाइन था, और इसके बाद ये लाइन था। मैंने क्या करा, इसमें से माइनस कॉमन ले ले तो ये हो गया। तो अगर ट्रांसपोज अगर इसके बराबर है तो इस ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए, है ना। मतलब अगर ए डैश बराबर माइनस ए आता है ना, देखो अगर ए डैश बराबर ए होता है तो सिमेट्रिक होता है, और अगर ए डैश बराबर माइनस ए आता है तो ए डैश बराबर ए में सिमेट्रिक। ठीक है, और अगर ए डैश बराबर माइनस ए आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। तो यहाँ पे वही हुआ है ना, डैश जो है वो नेगेशन नेगेशन सिंबल अंदर वाला सेम है। तो जो भी है इसका डैश नेगेशन सिंबल के बराबर आ रहा है, मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, डेट्स इट। एक बार इसका आंसर देख ले, 3.3 का 11। ऑप्शन ए। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो ठीक है भाई, और बता और कुछ, आगे बोल। 3.4 का पहला क्वेश्चन। 3.4 का पहला क्वेश्चन कह रहा है मैट्रिक्स ए बी और इनवर्सिबल अदर ऑफ ए। देख दो मैट्रिक्स एक दूसरे में इनवर्सिबल कब कहलाते हैं, ठीक है। इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ईच अदर मतलब अच्छा एक दूसरे के इनवर्स हैं। तो देख इनवर्स का क्या फंडा होता है, अब तू समझ अपने आप ही। इनवर्स का मतलब होता है, 3.4 क्वेश्चन 1, है ना। तो देख इनवर्स जैसे ये है, ठीक है। इनवर्स अगर टेक्निकली ऐसे लिख सकते हैं, ये होता है मान के चल, ठीक है। तो कभी भी अगर तू ए का ए इनवर्स के साथ गुना करेगी, मतलब इसका मतलब मैं ये करने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं अपन ऐसे करके गुना करेंगे तो कट के कितना आ जाता है, एक आ जाता है ना। तो मैट्रिक्स के वर्ल्ड में एक कुछ नहीं होता, वो हमेशा एक को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल के चलते हैं, एक ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी वो एक इनवर्स का उसके साथ गुना होता है, चाहे फॉरवर्ड मल्टीप्लीकेशन हो जाए या फिर बैकवर्ड प्रीवियस पोस्ट मल्टीप्लीकेशन और प्री मल्टीप्लीकेशन हो जाए, दोनों तरीके से कोई भी आए, इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, सेम ही होता है, और वो क्या होता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। किसी भी मैट्रिक्स का उसके मैट्रिक्स के इनवर्स के साथ गुना होता है तो वो क्या बन जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, देख ले कौन सा ऑप्शन छूट बैठता है तेरे लिए।
ओके। ए बी का गुना ये डी ऑप्शन है ना। बी कुछ नहीं है, बी जो है वो ए इनवर्स ही है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही कह दिया ए एंड बी इज ए इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो डी ऑप्शन तेरा करेक्ट है। समझ गई। बी मतलब ए इनवर्स, बी को हट मिटा दियो रबड़ से और वहां पे लिख दियो ए इनवर्स, या फिर ए को मिटा करके उसके जगह पे लिख दियो बी इनवर्स। तो उस कहानी में जो तुम्हारा कंडीशन फुलफिल होता है वो चौथा कंडीशन फुलफिल होता है, दैट्स इट। 1 मिनट, 3.4 में मात्र एक क्वेश्चन है, ये कैसे को क्या भाई। हाँ भैया, यही क्वेश्चन है सर। में इशू है, एक्सरसाइज में इशू है, मुझे तो लगता है। नहीं, एक ही क्वेश्चन है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मजे तुम्हारे। और कोई सा। विविध भी नहीं, कर अब दिया मेरा देखो। हो गया। बोर्ड में ना तुमसे ये नहीं बोल के दिया है कि कहीं पे कि विविध नहीं आएगा, विविध भी आएगा, तो विविध भी करो। अब तक नहीं कर रहे थे वो गलत बात है मतलब। ठीक है, बट अब तो ये लगा लो जरूरी बात है। अब तो करना जरूरी है, नहीं करोगे तो पछताओगे। अभी देखना, अभी तुम्हारे यूनिट टेस्ट वगैरह स्टार्ट होंगे 10-15 दिन में सबके, अपने आप ही पता चलेगा। तो हर एक एक्सरसाइज की विविध करो, बोर्ड है भाई, थोड़ा ध्यान हो जाओ, एक्टिव हो जाओ, ठीक है। क्या कह रहे हैं भाई नितेश। ठीक है। क्या था 3.3 का। 3.3। और कुछ है या एंड करें क्लास का। नहीं, मेरा हो गया। नितेश तेरा कुछ है भाई, या एंड करूं आज के लिए। नितेश, एंड करें फिर। चलो ठीक है, फिर खत्म करते हैं, ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। इसकी रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी तो वो भी भेजा देता हूँ। चलो जी बाय।